जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में सारा पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन 20 पार्ट है आपके पास। तो आज के लेक्चर में हम पहले 10 में से कुछ पार्ट करेंगे जो एक तरह के हैं, वो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं। तो इनको पहले आप समझेंगे, फिर जो बाकी मिलते जुलते हैं वो आपको मैं भी समझाता हूँ आज ही। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई। तो इस क्वेश्चन के आपके पास दो सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि दो पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दूसरे पार्ट में आपने वेरीफाई करना है। तो अगर आप देखें तो मैंने हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनाए हैं, एक में सॉल्यूशन और एक में वेरिफिकेशन। अब सॉल्यूशन क्या है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसमें आप याद रखें कि हमेशा आपने उसमें से वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने को सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास वेरिएबल जो है वो x यूज हो रहा है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और ये बात मैंने आपको काफी दफा क्लास में बताई कि जब भी आपने किसी भी चीज की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, आप उसको अकेला कर देते हैं, आप उसको अकेला कर देंगे। तो ये सॉल्यूशन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है 12x = 36। आपने इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब आपने इसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए x को अकेला कर देंगे। यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। 12x = 36। अब स्टूडेंट्स 12 के साथ ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपसे कहा था अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होगा। आपने इसमें से x को अकेला करना है। अकेला करने का मतलब ये है 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको इक्वल के इस तरफ ले जाना है। जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप 36 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो 12 3 36 होता है। तो आपके पास यहां पर अगर आप देखें तो वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई x = 3। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि बाकी जो पार्ट्स हैं उनके पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं सबके, उसके बाद जो है वो सबकी इकट्ठी वेरिफिकेशन कर लेंगे। अब अगर आप इस सवाल पर आते हैं तो इसमें है 3a - 3 = 0। ये आपके पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो a है। आपने इस इक्वेशन में इस a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आपने इस a को अकेला करना है इसके सॉल्यूशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 3a - 3 = 0। तो पहले स्टेप में आपने यहां पर जो -3 था इसको इक्वल के राइट साइड पर ले जाना है, और अगर ये 3 यहां पर माइनस है तो इक्वल के राइट साइड पर ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3a = 0 + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप 0 में 3 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 3 आंसर आएगा। तो 3a = 3। अब ये 3a के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3/3, जब 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। ये आपके पास इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप अपने थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं तो इसमें आपके पास वेरिएबल है x। आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिखता हूं, x - 3 = 5। अब स्टूडेंट्स आपने यहां पर x को सेपरेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x के साथ क्या है? x के साथ है -3। जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा।
यहां पर आप इसको इस तरह से करेंगे 5 + 3, और 5 में अगर आप 3 प्लस करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इस इक्वेशन का भी आपने सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाए जरा लास्ट पार्ट पे, तो इसमें है 2x + 2 = 14। तो इस इक्वेशन को मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं। अब आपने इस इक्वेशन में भी x को जो है वो सेपरेट करना है, x के साथ जो भी है उसको आपने इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पर ये +2 है, इसको आप इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे, जैसे कि 2x + 14। अब ये जब +2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। तो 14 - 2। तो स्टूडेंट्स 14 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो क्या जवाब आता है? आपका आंसर आता है 12, और ये 2x इधर ही। अब 2 इस x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा x = 12/2, और आप सबको पता है कि 12 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 6 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये वो पार्ट थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जो कि सिमिलर है, जिनका सॉल्यूशन तकरीबन सेम है। तो उनको सॉल्व करने का तरीका आपने देखा होगा कि बिल्कुल सिमिलर रहा आपके लिए। अब वेरिफिकेशन की तरफ आ जाएं। आपने हर क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? आपने जो सॉल्यूशन अपना कैलकुलेट किया, x = 3, a = 1, x = 8 और x = 6, ये 4 के 4 सॉल्यूशन जो हैं इस इक्वेशन को वेरीफाई करने चाहिए। उसका मतलब ये है x की जगह आप ये जब उसकी वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए। इसी तरह जब a की वैल्यू आप क्वेश्चन के अंदर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर आना वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपने उसके सॉल्यूशन को वेरीफाई कर दिया। इसी तरह इधर x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसमें आपका क्वेश्चन क्या था? 12x = 36। पहले आपने इस क्वेश्चन को लिख लेना है यहां पर, 12x = 36। अब आप क्या करेंगे? वेरिएबल की जगह जो उसका आंसर आया उस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। x का आंसर क्या है आपका? 3। मैंने कहा था 12 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 12 × 3 = 36। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है? 36। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई। आपका ये सॉल्यूशन जो है वेरीफाई हो गया। आपको पता चल गया कि x का जो आपने आंसर निकाला था वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह सेकंड पे आ जाएं। मैंने कहा एक दफा सवाल को यहां पर दोबारा लिख लेंगे आप, 3a - 3 = 0। अब a की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है? 1। इस 1 को वेरिएबल में जरा पुट करें यहां पर, तो 3 × 1 - 3 = 0। ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई लगाया था, आप इधर ब्रैकेट में लगा सकते हैं। सेम चीज है ये। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 3 - 3 = 0। 3 में से 3 माइनस करें, क्या जवाब आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में भी आपका 0 = 0 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो वेरिफिकेशन आपकी ट्रू हो गई। आपको पता चल गया आपका यह सॉल्यूशन जो है वो ठीक था। अब आ जाए जरा थर्ड पार्ट पे। इसमें भी आप क्वेश्चन को पहले लिखेंगे और वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू है वेरिएबल की? 8। इस 8 को अगर आप यहां पर पुट करें तो 8 - 3 का आंसर आएगा 5, और ये भी आपकी वेरिफिकेशन ट्रू हो गई और आंसर आज जो था आपका वो करेक्ट था। अब अगर आप लास्ट पार्ट पर आते हैं, इधर भी आप जरा अपना क्वेश्चन दोबारा से लिखें। 2x + 2 = 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू क्या है? वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 6 है, वो आप अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं क्वेश्चन में, 2 × 6 + 2 = 14। अब अगर आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? 12 और 7 + 2 करें = 14।
12 प्लस 2 कितना होता है 14। तो यहां पर 14 इक्वल्स टू 14, यहां पर आपका ये सोल्यूशन भी वेरीफाई हो गया कि आपका ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट था। तो स्टूडेंट्स ये एक तरह के आपके क्वेश्चंस थे, इनमें आपने सोल्यूशन और वेरिफिकेशन दोनों को परफॉर्म करना है। तो इस दोनों को परफॉर्म करने के ही आपके पास मार्क्स हैं। तो होपफुली आपको आज ये 4 पार्ट जो है समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी पार्ट से करते हैं।